बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। और जनाब, कुछ अर्सा पहले जब मैंने आप लोगों को ये दिखाया था तो किसी ने कहा था हम इसे जेट कहते हैं, किसी ने कहा था हम भी आपकी तरह इसको रॉकेट कहते हैं। और इतना मुझे मज़ा आया था वो सारे के सारे कमेंट्स पढ़ के। तो इस तरह के प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करें, बड़ा ही दिल खुश होता है। आज हम बनाने लगे हैं बड़ा मज़ेदार किस्म का नाश्ता, और बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। जितनी देर में आलू बॉईल हो रहे हैं हम थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। हार्डली 4 से 5 मैंने आलू लिए थे। तो आलू की सब्ज़ी जो है वो आज हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, और उसके साथ मैंने सोचा कि अब जब आलू बन ही रहे हैं तो थोड़े से चने भी बना लिए जाएँ। तो नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह कोई सा भी चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। देखें, प्याज थोड़ा सा डार्क कलर का हो गया था, और सारे मसाले और स्पेशली काली मिर्च और गरम मसाला, इसके साथ जब आप इसे पकाएंगे ना तो ये डार्क कलर की ग्रेवी बन जाएगा। मोस्टली हम लोग जब चने बनाते हैं तो बहुत अच्छे टेस्ट में बनते हैं, मगर उनमें एक पिलाहट रहती है। तो वो शायद इसलिए कि हम शायद उसमें टमाटर और हल्दी भी डाल देते हैं। अगर वो दोनों चीज़ें आप अवॉइड करें और थोड़ी देर प्याज और इन मसालों को पकाएं तो बड़ी डार्क सी ग्रेवी तैयार होगी। उसमें आप बॉयल्ड चने शामिल कर दीजिए। चनों को बॉयल करते हुए जो इनका थोड़ा सा पानी होता है वो भी ज़रूर इसमें शामिल करें, और उसके साथ हरी मिर्चें डाल के इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दें। तो बस आपके मज़ेदार किस्म का चने का सालन हो जाएगा तैयार। अब आते हैं अपनी आलू की रेसिपी की तरफ। अच्छा, इन आलूओं को हम मट्ठे वाले आलू भी कहते हैं, दही आलू भी कहते हैं, और अगर आप इनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कढ़ी की टाइप के कर दें तो इसको आप आलू कढ़ी भी कह सकते हैं। ये बहुत सिंपल हैं। आपने आलू बॉईल किए हैं और उनको हाथ की मदद से या तो आप तोड़ दीजिए या एक आध दफ़ा कांटा मारें, यानी कुछ चीज़ जो आलू के पीस हैं वो मोटे हों, कुछ बारीक हो जाएं। तो बस कुछ ज़्यादा आपने इसके ऊपर मेहनत नहीं करनी। हरी मिर्चें, लाल सूखी हुई मिर्चें, कलौंजी, ज़ीरा, राई दाना और थोड़ा सा मेथी दाना, 1 2 3 दाने मेथी दाना, बस इनको आपने तेल में ज़रा सा कड़कड़ा लेना है, यानी कि जिस तरह से हम बघार बनाते हैं बिल्कुल वही करना है। हरी मिर्चें चाहें आप तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। मसाले ज़रा सा सिज़ल करने लगेंगे ना तो आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के बेसन का डाल देना है। अब ये मैं 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलूओं के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब इस बेसन को आपने भून लेना है, और तेल आपने चूँकि 4 5 टेबलस्पून लिया था तो बेसन बहुत अच्छे से इसमें ज़रा भुन जाएगा। तो 2 4 मिनट जब बेसन अच्छी तरह से भुन जाए और इस तरह से आपको बबलिंग पोजीशन नज़र आने लगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी बेसन की, तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि आपके मसाले जले नहीं। क्योंकि इस स्टेज पे आपने इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर ये भी शामिल करना है। तो वो मसाले भी अगर आप डालेंगे तो ये जल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और साथ ही मसाले डाल दें, क्योंकि बेसन पानी डालने के बाद अचानक से गाढ़ा सा होना शुरू हो जाएगा तो आपको भुनाई में प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें और मसाले डालें, और साथ में जो है वो इसको भूनते रहिए। सबसे आसान तरकीब इस स्टेज पे ये है कि अपने चूल्हे को मीडियम टू लो कर दीजिए। ना आंच तेज़ होगी, ना इसके जलने के किसी भी किस्म के इम्कान होंगे। हमारा मसला ये है कि हमारा चूल्हा बहुत तेज़ होता है, और जब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो अचानक से वो चीज़ जलने लग जाती है। क्योंकि बेसन है या मैदा है, आप इसको जब भी भूनेंगे तो भुनने के बाद वो कहीं ना कहीं उसके लगने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो बस जी, आपने जैसे ही सारे मसाले डाल के इसको भूना, इसके अंदर आपने आलू डाल देने हैं। आलू डाल के जो है वो थोड़ी देर के लिए इसको भून लें। अब जो है वो बेसन नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मसाला गाढ़ा होता जा रहा है। ऊपर से आपने आलू भी डाल दिए। तो बस यहाँ पे आपने जल्दी जल्दी से थोड़ी सी भुनाई करनी है, और इस शेप में आ जाएगा आपका आलू का मिक्सचर। यहाँ पे मैंने इसके अंदर दही डाला है। दही आधा कप है, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया था ताकि वो अच्छी सी लस्सी वाले टेक्सचर में आ जाए, जैसे कि हम कढ़ी में डालते हैं, ठीक है। बहुत पतला नहीं है,
आप चाहें तो बहुत पतला भी करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बहरहाल गाढ़ा ही दही रखा है, जैसे कि हम रायते की कंसिस्टेंसी रखते हैं। अमूमन इन आलूओं को काफ़ी पतला बनाया जाता है, लिटरली कड़ी के ही टेक्सचर का, लेकिन मैं जो हूँ वो इसको थोड़ा गाढ़ा रखूँगी। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसे कड़ी की तरह बिल्कुल पतला भी कर सकते हैं, चाहें तो इस तरह की ग्रेवी भी बना सकते हैं। साथ में पीछे चने पक रहे थे, इसके अंदर हम थोड़ा सा मैशर चला देंगे तो वो मैश हो जाएंगे, अच्छा सा सालन बन जाएगा। 2-3 उबले हुए अंडे डाल दीजिए, हरी मिर्चें, हरे धनिया अगर आपको पसंद है, गरम मसाला पसंद है तो डाल दें। और देखिए कितने अच्छे डार्क कलर के चने तैयार हुए हैं। इसमें कोई भी ऐसा मैंने शॉर्टकट नहीं लिया कि जिसकी वजह से उसका कलर डार्क हो कि जी चाय की पत्ती डली है या कुछ हुआ है, मगर फिर भी अच्छे बन गए। वैसे तो दही वाले आलू पराठे या फिर पूरियों के साथ सर्व किए जाते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। सब ने कहा कि हम नान फ्राई करेंगे और उसके साथ खाएंगे। तो बिल्कुल मामूली सा मैंने तेल लगाया है, चाहे तो घी और बटर भी लगा सकते हैं। नान को मैंने अच्छा सा गरम कर दिया है और उसके साथ जो है वो ये है आलू की सब्ज़ी। अगेन अगर आपको पसंद है आप इसको बहुत पतला रख सकते हैं। मुझे पता था कि मेरे घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत आराम से आप इसको मज़ीद पतला कर सकते हैं। ठीक हो गया है। कहने को इतना सादा सा नाश्ता है, वही आलू चने और नान, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन यकीन करें ज़रा सी रेसिपी चेंज करने से आलू का टेक्सचर ही बदल गया, आलू का टेस्ट ही बदल गया। और मेरे बच्चों ने माशाल्लाह इतने शौक़ से खाया, बहुत ही मज़ा आया। हमने ये नाश्ता किया तो इसके बाद हमें कहीं पे भी लंच करने की गुंजाइश नहीं रही। ऐसा लग रहा था कि हमने बहुत खा लिया है, बहुत फिलिंग था। अंडे और चने की वजह से प्रोटीन भी हमें पूरा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के नाश्ते जो आसान भी हों और मज़ेदार भी हों, ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। देखने में लग रहा होगा कि इस वक्त पता नहीं कितनी रात हो गई है, पूरा दिन गुजर गया है, लेकिन नहीं जी, अभी तो शाम के 5 ही बजे थे और हम हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह ख़वातीन को आपस में मिल के बात करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हज़रात को भी होती है। तो जो सारे शौहर हज़रात हैं उन्होंने आपस में गुफ्तगू की कि चलो यार कहीं बैठते हैं, कहीं मिलते हैं, बाहर ही चलते हैं। फिर फाइनली एक का घर डिसाइड हुआ कि चलें जी उनके घर जाके बैठते हैं। मैं वैसे भी प्लान कर रही थी कि वीकेंड पे उनके घर जाऊँ, क्योंकि उनकी एक चीज़ मेरे पास अमानत पड़ी हुई थी, मुझे देनी ही थी। तो अच्छा मौका मिला, मैंने कहा चलो मिल के सब बैठ भी जाएंगे और उनकी चीज़ उन तक पहुँच भी जाएगी। तो रास्ते में आए थे पेट्रोल भरवाने और मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पे पेट्रोल हम खुद भरते हैं। अंदर जाके आप पेमेंट कर दीजिए जितने का आपको पेट्रोल चाहिए और अपना पेट्रोल खुद भरिए। ये है ना मज़े की बात। मतलब यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता पेट्रोल भरने के लिए। रास्ते में हमने ये मुन्ना चुन्ना सा केक लिया। लास्ट टाइम उनके घर जब हम गए थे तो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, एक दिन पहले या पता नहीं एक दिन बाद। तो वो हमें बाद में पता चला, हमने कहा अरे यार पहले बताते तो हम सेलिब्रेट करते। तो अब तो खैर गुजरे हुए कुछ टाइम हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि अब जा रहे हैं तो क्यों ना उस मौके को भी सेलिब्रेट कर ही लिया जाए। तो ये जाइंट साइज़ की माशाल्लाह इतनी बड़ी सारी जो मिट्टी की हांडी है ना मेरे पास, उनके लिए पड़ी हुई थी, अमानत थी उनकी। मैंने उनसे कहा था मैं उनको ज़रूर ला के दूँगी। और इसका साइज़ इतना अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नीचे से राउंड थी। अच्छा, मेरे लिए अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक चूल्हा है और उसके ऊपर जो है ये फ़िट नहीं बैठती है, ये डांस करती रहेगी। लेकिन इनके पास जो है वो गैस का चूल्हा है, जैसे कि आग के पाकिस्तानी चूल्हे होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से फिट भी बैठेगी और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा खाना भी पकेगा इसके अंदर। जब आप नई नई घरदारी स्टार्ट करते हैं तो अपने घर का काम ही इतना मुश्किल होता है और उस पे अगर कोई मेहमान आ जाए अचानक तो हाथ पैर ही फूल जाते हैं। इतनी मुश्किल लगती है, समझ ही नहीं आता कि कैसे उनको एंटरटेन करें, खाना पूरा होगा या नहीं होगा, या एटलीस्ट खाना हमने अच्छा भी बनाया है कि नहीं बनाया। तो मुझे बहुत अरसा ये वाली टेंशन रही और मैं चाहती ही थी कि मेहमान मुझे बताए बगैर किसी भी हालत में मेरे घर ना आए। भाई मुझे पता हो कि मैंने घर साफ़ किया हुआ है और खाना पकाया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है मुझे इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास होता है
और आई होप कि आप में से बहुत से लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है। भाई हमारे घर तो हर वक्त कोई ना कोई बग़ैर बताए आया ही होता था। कभी अम्मी को नहीं देखा कि परेशान हो गई, जो पका होता था वही सामने रख दिया। अगर कबाब फ्रीज़र में हैं तो वो एक्स्ट्रा तल दिए, कुछ नहीं तो अंडे आलू की एक सब्ज़ी सी बन गई, और कुछ नहीं तो मटर चावल बन गए। मतलब कुछ ना कुछ उसी वक्त हो जाता था। मेहमान भी किचन में आपके साथ ही लग जाता था और झटपट मिनटों में मिलजुल के खाना तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से ये वाली हारमनी अब हमारे ग्रुप में भी डेवलप हो गई है। यानी कि हम लोग बग़ैर बताए बता तो देते हैं, लेकिन शॉर्ट नोटिस पे अगर एक दूसरे के घर चले जाएं तो या तो खाली हाथ नहीं जाते, कोई पिज़्ज़ा लेके चला जाता है, कोई अपने घर का कोई सालन बना हुआ लेके चला जाता है। और जो मेज़बान है वो भी इतना परेशान नहीं होता, उसको पता है कि जो लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल उसी जैसे हैं, और वो इस बात पे ही खुश हैं कि वो उसके घर आ गए हैं, उससे मिल रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। खाना बिल्कुल मैटर नहीं करता उस स्टेज पे। मेरी कुछ दोस्तों का ग्रुप है पाकिस्तान में और कुछ कज़न्स, उन्होंने बताया कि वहाँ पे भी वन डिश पार्टी का सिलसिला स्टार्ट हुआ, और मैं इतनी खुश हुई कि चलो अच्छा है, फैमिली में मिल बैठने का मौका मिलता है। शादियों या खुदा न खास्ता किसी फौतगी के अलावा भी आप मिल लें, बैठ लें। लेकिन यकीन करें एक राउंड के बाद किसी की भी वन डिश नहीं चली। सबके घर में एक एक दफ़ा दावत हुई और उसके बाद ख़त्म। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि किसी ने बहुत ज़्यादा पकाया, तो जो अगला जिसकी टर्न थी उस बेचारे के ऊपर बोझ हो गया। उसने कहा अरे यार मुझे भी उतना ही पकाना पड़ेगा, तो लामहला चीज़ें होने के बजाय ख़त्म होने लगी। यानी कि आसानी के बजाय वो वन डिश मुश्किल बन गई। इसी तरह से अब हमारे कपड़े पहनने ओढ़ने आने जाने हर चीज़ में कहीं ना कहीं दुश्वारी है। कोई कपड़ा ये कौन से ब्रांड का है, ये कहाँ से लिया गया है। यकीन मानने मैं कभी किसी से नहीं पूछती कि आपने क्या सूट पहना है। अच्छा लग रहा है, मैं कहती हूँ बहुत प्यारा लग रहा है, मगर मैंने कभी प्राइस नहीं पूछी, मैंने कभी ब्रांड नहीं पूछा, ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी तरह से ज़िंदगी को सहल बनाइए, मिलने मिलाने के मौके जो हैं वो ढूंढा करें, और हर काम जो है ना वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें और अपने दिल की खुशी के लिए करें। किसी भी चीज़ को शो ऑफ़ ना बनाएं। याद रखें हम तो उस मज़हब के पैरोकार हैं जिसमें फलों के छिलके भी छुपा के फेंकने के लिए कहा गया है, ताकि पड़ोसियों के बच्चों का दिल ख़राब ना हो। कि अगर आप पड़ोस में भेज नहीं सकते तो एटलीस्ट उनको दिखा के दिल भी ना दुखाएं। हैप्पी एनिवर्सरी। माशाल्लाह वैसे तो इनकी शादी की सालगिरह गुजरे 10-15 दिन हो गए थे, लेकिन एक मामूली से केक ने एक तकरीब का सा माहौल बना दिया। आज मेरे साथ हमारे एक फ्रेंड ने मैसेज शेयर किया कि अमूमन जब हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है तो फ़िल्म ख़त्म हो जाती है, लेकिन आम ज़िंदगी में जब शादी होती है तो असल फ़िल्म तभी शुरू होती है। तो बस जी चाय पी लें तो इसका मतलब है कि अब उठने का टाइम आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर से घर आए, अच्छा सा दिन गुज़रा, बहुत मज़ा आया। और जनाब वाला ये आ गया है नेक्स्ट डे, और यकीन करें जैसे कि आप में से अक्सर लोग कहते हैं कि कभी कभी खाना पकाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता, तो मैं आप लोगों से कतन मुख्तलिफ नहीं हूँ भाई, मेरा भी नहीं दिल चाहता। लेकिन बाहर से अब कितना खाना मंगाया जाएगा और कितना खाया जाएगा, तो छोटी मोटी सी जो है ना वो चीज़ें बना ही लेनी चाहिए, उससे बड़ी आसानी हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। मैंने पास्ता नाश्ते के साथ ही बॉईल होने के लिए रख दिया था, और साथ में जो है वो थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्चें, इनको घी में कड़कड़ाया और साथ में डाल दिया चिकन। चिकन के क्यूब छोटे छोटे किए हुए थे, ऊपर से नमक और काली मिर्च डाल के इसको सौटे किया, तो बड़ा ही अच्छा सा चिकन गल गया। आपको पता ही है 10 मिनट ढक के रखें तो बिल्कुल मुलायम मक्खन की तरह ये गल जाता है, क्योंकि पीसेस बहुत छोटे थे। एक अक्लमंदी मैंने ये की कि मैंने डबल क्वांटिटी का चिकन पकाया था। अब उसमें से हाफ़ मैंने बाहर निकाल लिया है, इसको कल या परसों में किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लूँगी। और हाफ़ क्वांटिटी का चिकन जो है वो हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब इसमें हमने फ्रोज़न वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी सब्ज़ी डाल सकते हैं जो भी आपको पास्ता में खानी पसंद है। बस जी यहाँ पे जो है वो आपको ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सोया सॉस चिली सॉस डालें, एक सॉस सा बनाएं केचप के साथ, और पास्ता डाल दें। हमारे पास ये बॉटल आके बहुत दिनों से रखी हुई थी। अच्छा ये बॉटल जो है ना कोई जादू की जप्फी नहीं है कि ये बॉटल डाल दी है तो आप पास्ता इंतहाई लजीज इंतहाई मज़ेदार हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। बस एक टोमेटो बेस बन जाता है।
अब उसके अंदर जो है वो जितने मिर्च मसाले और टेस्ट हैं वो आपको ख़ुद ही बनाने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी मिर्च डाली, थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ा सा केचप डाला। इसी तरह से जो है ना वो नाप तोल के और चख चख के एक सॉस बना लिया, और उस सॉस के अंदर हमारा बनाया हुआ पास्ता डाला और उसको अच्छे से रोल कर दिया। जिन लोगों को शिकायत होती है कि पास्ता बिल्कुल ड्राई हो जाता है, मैंने एक दावत में बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन भी की थी और दोबारा बता रही हूँ। पास्ता का सॉस बहुत ही रनी बनाइए जैसे मैंने बनाया है। पास्ता इसके अंदर डाल के और ढक के रख दीजिए। पास्ता अगर इसको पी भी लेगा सॉस को तब भी ड्राई नहीं होगा। बस मिर्च मसाले पूरे डालिएगा ताकि पास्ता डालने के बाद वो सॉस फीका ना लगने लगे। एंड में आप इसके ऊपर सेसमी ऑयल डालें। सेसमी ऑयल डालने से होता ये है कि एकदम से उमामी फ्लेवर आ जाता है, वो जैसे बाज़ार वाले पास्ता का आता है। आई नो कि घर में वैसा पास्ता बनता नहीं जैसे बाज़ार में बनता है, लेकिन इस तरह से भी अच्छा पास्ता बन जाता है और यकीन माने ये वाकई अच्छा था। माशाल्लाह मेरे सब बच्चों ने शौक़ से खाया, और जो चीज़ मेरे बच्चे खा लेते हैं इसका मतलब है वो अच्छी ही बनी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाना पकाने में अपनी पूरी कोशिश किया करें, नियत नेक रखा करें। अच्छा बन गया बहुत अच्छी बात है, किसी को पसंद नहीं आया तो वो खुद बना ले। तो जी अब खाना पकेगा और मीठा नहीं बनेगा ये नहीं हो सकता। अब कुछ ना कुछ मीठा तो हमने बनाना ही है, हमारे घर का दस्तूर है हमारे घर का क्या दस्तूर है, मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ छोटा मोटा मीठा बना लिया जाए, चीज़ें इस्तेमाल होती रहती हैं। नमक है, बेकिंग पाउडर है, थोड़े से ओट्स हैं और सिनेमन पाउडर। यहाँ पे मैदा है, अंडा है और थोड़ी सी खजूर है। मैंने आपको कहा है ना मेरे घर में बहुत खजूरें आ गई हैं, उन्हें दूध में भिगो के रखा है, उनके बीज निकाल के। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप चीनी ना डालें क्योंकि खजूरों से भी मीठा होगा, लेकिन मैंने 3 टेबलस्पून चीनी ली है। उसके अलावा एक सेब है और 3 टेबलस्पून ही इसमें ऑयल है। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा और आसान सा केक बनेगा और बहुत ही मज़ेदार है। एक सेब ले लें, उसको कद्दूकश कर लें छिलका उतारने के बाद। अच्छा ये काम आपने सबसे आखिर में करना है जब आप सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के बैठे हुए हो, क्योंकि सेब आपको पता है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज़ हो जाता है। सही है, तो आपने मैदा लिया है, मैदे में आपने ओट्स और सिनेमन पाउडर, नमक और बेकिंग पाउडर डाल दिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें। सिनेमन पाउडर भी आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो स्किप करके इसकी जगह कोई पिस्ते, बादाम, काजू जो डालना चाहें डाल सकते हैं, या कुछ भी ना डालें। तो नमक थोड़ा सा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं। इसी में मैंने चीनी डाल दिया और दूध के अंदर देखें खजूरें भिगो के रखी थी, आप चाहें तो इनको एक पेस्ट बना लें, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी में मैंने एक अंडा डाल दिया है और इसी के अंदर जो है वो मैंने ऑयल डाल दिया है। अच्छा इस रेसिपी में आप 1 या 2 टेबलस्पून ऑयल भी डाल सकते हैं, क्योंकि खजूरें हैं उसमें फ़ैट है, इतने ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहरहाल 3 टेबलस्पून तेल डाला है। इस रेसिपी को आप डबल भी कर सकते हैं, 2 सेब डाल सकते हैं, 6 के बजाय 12 खजूरें ले सकते हैं, 1 कप के बजाय 2 कप फ्लावर ले सकते हैं, 2 अंडे ले सकते हैं। तो बहरहाल मतलब कन्वीनियंटली डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई रेसिपी को आप डबल कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे तो एंड में आपने सेब डाल के इसको फोल्ड करना है। मशीन से मत मिक्स कीजिएगा, बहुत टफ़ हो जाता है केक। आप चाहें तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही भी डाल सकते हैं, बहुत सॉफ्ट बनेगा, लेकिन मैंने नहीं डाला था और उसके बगैर भी सॉफ्ट ही बना था। तो नाजरीन और हाजरीन और सामीन जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, देख लीजिए कितने आराम से आपने पार्चमेंट पेपर लगा के ग्रीस करके एक छोटे से 6 इंच के टिन में ये डाला है। ऊपर से भी आप नट्स भी डाल सकते हैं, मैंने इसी तरह से ओट्स डालें, बड़ा ही अच्छा सा उसमें लुक आता है, ऐसा लगता है कि बड़ा ही कोई क्लासिक किस्म का केक बना है, जबकि वो होता बेचारा मासूम केक है। तो इसके बीच में मैंने थोड़ा सा एप्पल जेली रखी है, आप चाहें तो किसी और तरह का जैम रख सकते हैं। केक बहुत गर्म है तो मैंने जेली को मेल्ट नहीं किया, यही जो हमारी मिचल्स की जैम जेली मामलेट मिलते हैं उन्हीं में से एक टीस्पून लिया है, ऊपर से लगा दिया है। अच्छा सा ग्लेज आएगा, ऊपर मीठा मीठा सा फील होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। 20 से 25 मिनट में ये केक तैयार हो जाता है। 1 सेब और 6 खजूरों से आपने कितना अच्छा और मज़ेदार केक बनाया है। आपके मेहमान आएँ तो उनको आप फटाफट गर्मा गर्म बना के आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं, और अगर चाय के साथ सर्व करना है तो इसको मुकम्मल ठंडा होने दें। हमारे घर में किसी भी चीज़ को ठंडा नहीं होने दिया जाता, हर हालत में एक पीस तो गर्मा गर्म निकालते ही हैं।
तो वही हो रहा है यहाँ पे कि फ़र्स्ट पीस निकाला जा रहा है और आप देखिएगा केक कितना गर्म है और उसमें कैसे धुएँ निकल रहे हैं। हमारे कल्चर में औरतों को आसानियाँ देने का शायद बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। वो जिस तरह का भी दर्द हो सुबह से लेकर शाम तक काम करती ही रहती हैं। तो आपके अतराफ़ में, आपके रिश्तेदारों में माँ, बहन, सास, नंद, खाला, फूफो कोई ऐसा है जिसके हाथ पैर कमर में दर्द है, तो प्लीज़ उसका साथ दें, उसकी हेल्प करें, क्योंकि उसे हमेशा याद रहेगा कि इस तकलीफ़ में कौन उसके साथ खड़ा हुआ। और लेट्स सपोज़ होते हैं कुछ लोग जो भूल जाते हैं, अगर भूल जाएं तो अल्लाह ताला तो याद रखेंगे ना, आपको यकीनन बहुत बहुत अजर मिलेगा। जो सो रहा है उसको सोने के लिए प्लीज़ आज़ादी दीजिए, जो जाग रहा है उसको सुकून से बैठने की जगह दीजिए, दूसरों को आसानियाँ दीजिए ताकि अल्लाह ताला आपको भी ढेरों ढेर आसानी दे। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।